और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि नीति आयोग की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। 6 राज्यों के सीएम ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग पर ममता ने निशाना साधा कि नीति आयोग को खत्म करना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही कि योजना आयोग को वापस लाया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि मोदी सरकार आने के बाद योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया और अब प्रारूप बदला गया। तो अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि योजना आयोग को वापस लाना चाहिए और बजट में पक्षपात नजर आया। बैठक में बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ मसौदा किया गया। बीजेपी ने सरकार तो बनाई लेकिन उसके पास जनमत नहीं है, कह रही है ममता बनर्जी। लेकिन विरोध के बावजूद ममता बनर्जी दिल्ली में है नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए। एक तरफ योगी और एक तरफ ममता बनर्जी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के करीबी, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी मोदी की विरोधी। लेकिन शनिवार को संयोग ऐसा बन रहा है कि जब यूपी और बंगाल के सीएम पीएम मोदी के साथ मुलाकात करने वाले, मौका है नीति आयोग की बैठक में। लेकिन दोनों नेता पीएम मोदी के सामने अपने अपने एजेंडे और तैयारी के साथ मौजूद होंगे। सीएम योगी यूपी में बीजेपी की अंदरूनी कलह और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी केंद्र की नीतियों के खिलाफ पीएम मोदी से बातचीत करने का मन बना करके दिल्ली पहुंची। इंडिया गठबंधन के विरोध के बाद भी नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हो रही हैं। 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए ममता बनर्जी कलकत्ता से रवाना हुई तो अपनी सोच साफ कर दी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। তার জন্য আমরা এই ডিসক্রিমিনেশনটা, এই পলিটিক্যাল বায়াসনেসটা মেনে নিতে পারছি না। এবং তারপর থেকেও যে অ্যাটিটিউড ফ্রম মিনিস্টার টু বিজেপি পার্টি, এমনকি বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত, একদিকে হচ্ছে ইকোনমিক ব্লকেড, অন্যদিকে হচ্ছে जियोग्राफिकली ब्लॉकेड। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी भले ही विरोध जताने का मन बनाकर दिल्ली पहुंच रही हो, लेकिन बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के बाद ममता भी केंद्र सरकार से बंगाल के लिए अपनी कुछ डिमांड रखने वाली हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1,71,000 करोड़ रुपए की मांग लेकर दिल्ली पहुंच रही हैं। ममता 34,684 करोड़ केंद्रीय अनुदान की मांग करेंगी। केंद्र सरकार से राज्य के हिस्से के 92,900 करोड़ रुपए की भी मांग करेंगी। प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए नुकसान के लिए ममता करीब 40,000 करोड़ की मांग करेंगी। ममता बनर्जी हर सेक्टर का अलग अलग हिसाब लिखकर केंद्र को सौंपने जा रही हैं। वो कहती हैं कि नीति आयोग में आवाज उठाएंगी, तो आप समझ लीजिए इसके अंदर बहुत गहराई है, हुई है बहुत ज्यादतियां। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कई नेताओं ने मीटिंग में नहीं शामिल होने का फैसला लिया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी के अलावा झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।